Morning student, myself Preeti Kohli will be continue chapter 11 path to modernization. Today we will take our topic Japan, the political system. The emperor had ruled Japan from Kyoto, but by the 12th century, the important court lost power to shogun, who in theory ruled in the name of the emperor. जो जापान के रूलर थे क्योटो से, वो ट्वेल्थ सेंचुरी में उन लोगों ने इम्पीरियल कोर्ट को, अपनी पावर को वहाँ से शागुन से खो दिया था, और जो उनकी थ्योरी थी वो वहाँ पर रूल्ड करते थे, उनके नाम पर वहाँ पर रूल्ड करते थे. फ्रॉम 1603 to 1867 members of the Tokugawa family held the position of shogun. The country was divided into over 250 domains under the rule of lords called domain. जो कंट्री था ये डिवाइड था 250 पार्ट्स में, और वहाँ के जो मेंबर्स थे उनको, लॉर्ड्स को डैम्यो के नाम से जाना जाता था. शैगुन की जो पावर थी वो बहुत ही डोमिनियल थी, और वो ऑर्डर देते थे कैपिटल को ईडो में लॉन्ग पीरियड तक वहाँ पर ऑर्डर देते थे, और वहीं पर ही वो अपना पोस्ट करते थे, वहीं पर ही कार्य करते थे. ईडो का मॉडर्न नेम टोक्यो था. द समुराई द वॉरियर ऑफ क्लासेस, समुराई को वॉरियर ऑफ क्लास बोला जाता था. ये रूलिंग अलाइड थे और सर्व करते थे शोगुन एंड डैम्यो में. इन द लेट 16th सेंचुरी, और 16th सेंचुरी के बाद 3 चेंजेस लेड द पैटर्न फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट. 16th सेंचुरी में जो 3 चेंजेस हुए इस पैटर्न में फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए. वन, द peasantry was disarmed and only the samurai could carry sword. इसमें ये बताया गया कि जो पीसेंट्री है उसको डिसआर्म कर दिया जाएगा, और सैमुराई जो है वो स्वॉर्ड ले सकेंगे, तलवार ले सकेंगे. टू द डोमियो वर ऑर्डर्ड टू लिव इन द कैपिटल ऑफ देयर डोमेन्स. डोमियो लोग अपनी कैपिटल में रहते थे, डोमियोस में, ईच विथ द लार्ज डिग्री ऑफ autonomy. थर्ड, land survey identified owners and taxpayers and graded land productivity to ensure a stable revenue base. The daimyo's capital became bigger. daimyo की जो कैपिटल थी वो बहुत बड़ी थी. So that by the mid 17th century, Japan not only had the most populated city in the world, ईडो जो कि वहाँ पर बहुत लार्ज सिटी था, ओसाका, क्योटो, ये भी यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट सिटीज़ थे, पॉपुलेटेड सिटी थे. इसके साथ साथ दिस लेड टू ग्रोथ ऑफ कॉमर्शियल इकनॉमी, क्योंकि जब जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत अधिक होगी तो वहाँ रोज़गार और वहाँ पर जो काम है वो भी बहुत अधिक होगा, तो वहाँ की जो इकनॉमिक कंडीशन थी वो भी बेटर थी. और यहाँ पर क्रेडिट सिस्टम, जो यहाँ पर पर्सन थे वो मैरिट बिगेन टू बी मोर वैल्यूड देन अ स्टेटस. उनके स्टेटस से ज़्यादा उनकी मैरिट वैल्यू करती थी, और उनका जो वाइब्रेंट कल्चर था वो भी पूरे टाउन में फैल चुका था, बहुत पनप रहा था. और इसके साथ साथ फास्ट ग्रोइंग क्लास ऑफ मर्चेंट का क्लास भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था. आर्ट एंड क्राफ्ट को इंक्रीज़ हो रहा था. पीपल एंड सोल बाय राइटिंग. ईडो पीपल could rent a book for the price of a bowl of noodles. ईडो के लोगों ने भी एक बुक किराए पे ली वहाँ पर. इससे ये शो होता है कि यहाँ पर जो रीडिंग था वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, लार्ज स्केल पर रीडिंग हो रही थी, और इसकी झलक हमें वहाँ पर रीडिंग सेक्शन में देखने को मिलती है, क्योंकि रीडिंग सेक्शन में भी बहुत अच्छे से पेंटिंग की जाती थी. जापान वॉज कंसीडर्ड रिच कंट्री. जापान को रिच कंट्री के रूप में कंसीडर करते थे, क्योंकि वो पर लग्जरीज गुड लाइक सिल्क फ्रॉम चाइना एंड टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया, यहाँ से इंडिया से टेक्सटाइल लिया जाता था.
paying for these important with gold, silver, and gold and silver changed the economy and led the Tokugawa to put restriction on the export precious metal. और यहाँ पर टोकुगावा ने इन पर रेस्ट्रिक्शन कर दिए इनकी प्रेशियस मेटल के एक्सपोर्ट करने पर। अब इन्होंने यहाँ पर जो डेवलपमेंट किया नाइजी ने क्योटो में, सो इम्पोर्टेंट रिड्यूस इंपोर्ट को रिड्यूस कर दिया और सिल्क जो कि ना निशिजन से आता था वो अच्छा बेस्ट क्वालिटी का वर्ल्ड में माना जाता था। और उसके साथ साथ डेवलपमेंट हुआ सच एन इंक्रीज यूज ऑफ मनी एंड क्रिएशन ऑफ अ स्टॉक मार्केट इन रिच शो इकोनॉमी वॉज डेवलप्ड इन न्यू वेज। अब नए नए तरीक़ों से इकोनॉमी डेवलप हुई, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल चेंजेज हुए सच एज द study of ancient Japanese literature that people questions। अब यहाँ पर क्वेश्चन करें टेल ऑफ जेंगिस एंड इन द मिथ्स ऑफ ओरिजिन दैट सेड दैट द island were created by the gods and that the emperor was descendant of the sun goddess। जो आर्यंस थे बहुत ज़्यादा यहाँ पर एम्परर जो थे बहुत ज़्यादा वहाँ पर डिसेंट थे और सन गॉडेस को मानते थे। द मेजी रिस्टोरेशन मेजी लोगों ने कैसे अपनी पावर को दोबारा से रिस्टोर किया। इटर्नल डिसकंटेंट जब उनका आंतरिक असंतुष्टि बढ़ गई, उनकी डिमांड लोगों की बढ़ गई, डिप्लोमेटिक तरीके से ट्रेड में भी, रिलेशंस और ट्रेड में भी उनका बहुत ज़्यादा असंतुष्टि थी उनको। इन 1853 में यहाँ पर कॉमोडोर मैथ्यू पेरी के अनुसार जापान में गवर्नमेंट की डिमांड बढ़ गई थी और उनको ट्रीटी के लिए साइन किया। और जब उनके डिप्लोमेटिक तरीके से रिलेशन को उन्होंने बनाने की कोशिश की और जापान का जो रूट था चाइना से, जहाँ से विच द यूएसए सो एज द मेजर मार्केट, जहाँ से यूएसए का मेजर मार्केट इंक्रीज होता था। और इसी के साथ उन्होंने वहाँ पर उनको जो पैसिफिक से उनको जो ये उस प्लेस से उनको शिप की ज़रूरत थी और इस समय उन्होंने वेस्टर्न कंट्री से ट्रेड करना, जापान और उनके साथ भी ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। और एक मूवमेंट के द्वारा जो एम्परर के ने अपनी पॉलिटिकल पावर को जो कि उसकी कम हो गई थी, अब एक फिगर के रूप में वो इमर्ज हुआ और 1868 में फोर्सिबली शोगुन ने अपनी पावर को इंक्रीज कर लिया और वो अपनी पावर के द्वारा वो वहाँ पर ईडो में अपना उसने शासन स्थापित कर लिया और अपनी जो कैपिटल है उसको रीनेम करके टोक्यो रीनेम किया, टोक्यो नाम रखा उसका, और जिसका मीनिंग ईस्टर्न कैपिटल था, जिसका मतलब ईस्टर्न कैपिटल था।